मैं हिमाचल प्रदेश आशा कार्यकर्ता संघ हिमाचल प्रदेश की कार्यकारी अध्यक्ष और डिस्ट्रिक्ट चंबा की अध्यक्ष दिनेश कुमारी। मैं माननीय मुख्यमंत्री सर ने जो बजट निकाला है उस बजट को लेकर के तमाम हिमाचल प्रदेश की आशा कार्यकर्ता पे बहुत गहरा एक रोष है कि ये बजट जो है वो हमारे लिए सही नहीं है। हम इस बजट का विरोध करते हैं और मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करते हैं कि सर आपने हमें कौन सी श्रेणी में रखा और सबको आपने सभी वर्गों को आपने जो है वो बजट में अच्छा दिया है, लेकिन सिर्फ आशा कार्यकर्ता को ही ये तुच्छ निमन सा 300 रुपये का बजट दे के आपने आशा वर्कर की मनोबल को गिराया है। सर स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहने वाली आशा कार्यकर्ता आज आपके इस बजट से नाखुश हैं और ये बजट हमारे लिए जो है वो एक शर्मनाक है। हमारे साथ आपने भद्दा मजाक किया है और इस बजट को लेके तमाम आशा वर्कर के मनोबल जो है वो गिरा है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई थी तो हम आपसे एक बार हमने भेंट की थी। हमने छोटा सा अमाउंट लेकर जब हम आपके पास गए थे तो हमने अपनी पॉलिसी के बारे में बोला था, लेकिन आपने आश्वासन दिया था कि पॉलिसी की बात तो अभी नहीं की जा सकती, लेकिन हम जो भी बजट में करेंगे वो आशा वर्कर के लिए अच्छा ही होगा। तो सर क्या ये बजट अच्छा दिया आपने? हमें तो इस बात का दुख है कि ये बजट हमारे लिए एक शर्मनाक बजट है। सबसे निम्न श्रेणी भी जिसको नहीं बोल सकते, 300 रुपये का बजट हमारे लिए जो है वो एक अपमानजनक है, एक शर्मनाक है। और इस शर्मनाक बजट से हम लोगों के मन में बहुत गहरी चोट पहुंची है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम 6 ऐप्स में अभी भी काम कर रहे हैं। NCDUS में एक है, यूबिन ऐप का पोर्टल हम कर रहे हैं, आयुष्मान भारत काम कर रहे हैं, आभा कार्ड का हम कर रहे हैं और भी तमाम तरह की जो चले हुए हैं, जो भी प्रोग्राम चलते हैं उसमें हम आशा वर्कर जो है वो बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। और आपने हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आपने इतना छोटा सा बजट देके हमारा जो विश्वास था वो विश्वासघात हुआ हमारे साथ। हमें ये बजट जो है वो मान्य नहीं है। सर हमें आपसे 2 हाथ जोड़ करबद्ध प्रार्थना है कि इस बजट को आप नेक्स्ट टाइम में बढ़ाने की कोशिश कीजिए, नहीं तो हमें जो है वो शिमला का रुख भी अपनाना पड़ सकता है और हम अपने लिए भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं। हमारा और भी सरकारें रही हैं, उन्होंने भी हमें ये छोटा सा 250 या 300 का बजट किसी सरकार ने हमें नहीं दिया है। हमें दुख इस बात का है कि क्या आशा वर्कर सर इसके लिए ये कि जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाली आशा वर्कर है, जो तमाम आंकड़े आपके जो मतलब गांव से उठा के हम देते हैं, हर घर में हम जाते हैं, शिशु मृत्यु दर हमने कम की है, ANC पे हम कर रहे हैं, PNC पे हम कर रहे हैं, ये सारे तमाम तरह के जो प्रोग्राम है वो आशा देख रही है। लेकिन आशा के साथ आपने ये जो बजट देकर जो ये किया है सर, ये हमारे लिए मान्य नहीं है और कहीं ना कहीं तमाम हिमाचल प्रदेश की आशा वर्कर का मनोबल जो है वो इस बजट से गिरा है। हमें आपसे ही उम्मीद है सर, हम आपसे करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि आप दोबारा से इस बजट को देखिए, थोड़ा सा इसमें बढ़ोतरी कीजिए सर, और ताकि हमें भी ये बोलने में वो हो कि हम भी लोगों के सामने ये बोलने में सक्षम हो जाएं कि हमें भी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अच्छा सा पैकेज दिया है। आपने तमाम वर्गों को सबसे अच्छा बेस्ट दिया है, लेकिन आशा वर्कर के साथ आपने पता नहीं क्यों ये मजाक किया है सर। हम इस बजट से खुश नहीं हैं और तमाम हिमाचल प्रदेश की आशा वर्कर जो हैं वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार से आती हैं, जो कि एक विडो है, एक कलनारी है और तलाकशुदा है। तो वो अपने बच्चों को कैसे 5500 रुपये में पालेगी सर? कैसे उनका निर्वाह होगा? हमें बार हमें कहीं से भी धमकियां दी जाती हैं कि आप पहले तो हमें IRDP से काट दिया गया, फिर पेंशन से अब हमें विलुप्त कर रहे हैं ये लोग कि आपको पेंशन जो है वो जो विडो की मिलती है और जो वो मिलती है उनके वो भी काटी जाएगी। तो सर क्या आशा वर्कर सिर्फ काम करने के लिए ही है या वो अपना हक मांगने जब भी जाती है तो हमारे साथ ये भद्दा मजाक क्यों है सर?